वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद अस्सलाम वालेकुम। तो आज ईद है, ईद का पहला दिन है, पहली ईद है, सॉरी। तो मैं सुबह उठी, सारे ईद की तैयारियां कर रहे थे और मेरा जो बेटा है वो तो पूरी रात जाग ही रहा था एज़ यूजुअल। तो फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई और मैंने सोचा था कि मैं सहरी के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ूँगी, बट हो नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ़ मीसम, क्योंकि रात भर वो जाग रहा था। उसके बाद मैं उठी तो मैंने सोचा कि नमाज़ तो क़ज़ा हो ही जाएगी, बट ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। तब तक मैंने मीसम को नानी के यहाँ दिया था बिकॉज़ वो इसको सहलाती है, उसके गाने वगैरह इसको बहुत पसंद है। फिर मैं नीचे गई और गुगू मुझे देख रही थी। आजकल मैं गुगू को बिल्कुल भी प्यार नहीं देती बिकॉज़ कहते हैं कि बच्चों को बिल्ली से दूर रखना पड़ता है। और ये बैकग्राउंड में मीसा मुझे बोल रहा है कि मैं भी वॉइस ओवर करूँगा। तो फिर इसको सुबह-सुबह नानू ने ईदी दी थी और बहुत ठंड लग रही थी मीसम को। मैं अच्छा इसको चेंज कर लूँ, फिर मम्मा ने बोला पहले नमाज़ पढ़ो, बाद में इसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी। पहले क्या होता था, हम ईद की तैयारियाँ करते थे, ईद के लिए सब कुछ रेडी रखते थे और आजकल सब चेंज हो चुका है। हाँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आज पहली बार लग रहा है ये जो बचपन है ये सब छोड़ दिया मैंने अब। और ये मेरे बेटे के कपड़े हैं जो मैं उसे आज ईद के दिन पहनाऊँगी। और फिर मम्मी की थोड़ी हेल्प की मैंने और सोचा कि बेचारे अकेले कर नहीं पाती है, तो ऐसे-ऐसे करके मैंने थोड़ी-सी हेल्प की। और मीसम बोल रहा है मैं खुद ही वॉइस ओवर करूँगा क्योंकि सो नहीं पा रहा है। आज हम गए थे कहीं तो मे बी उस रीज़न की वजह से। और उसके बाद जो है मैंने इस बॉक्स में पहले मेरा मेकअप हुआ करता था, मेरे बेटे का मेकअप हुआ करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसे लगाई और उसके बाद इसे अच्छे से रेडी किया बिकॉज़ इसकी जो है सारी मासियाँ, दीबा मासी और इसकी बुआ, महक वगैरह सब वेट कर रहे थे इसकी पिक्चर्स का। और महक मासी भी वेट कर रही थी और फिर मैंने जो है इसको रेडी किया और सबको वीडियो कॉल की। तब तक मैंने ये जो है बेकरी वगैरह सजा के रखी थी क्योंकि मेहमान आने वाले थे। आज मीसम के अब्बा और उसकी बुआ भी आने वाली थी और उनके लिए सब कुछ रेडी रखा था। और मैं उनका वेट कर रही थी, बहुत लेट आए वो क्योंकि जो मेरी शौहर है उन्हें वहाँ यहाँ घूमना पड़ता है ना, बिकॉज़ बैचलर लाइफ भी निभानी पड़ती है। फिर मैं अच्छा कपड़े पहन लूँ, पहले तो मेरा मन नहीं था, फिर मैंने लगेज खोला तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया था तो किसी और का लगेज खुल गया। ख़ैर उसके बाद मम्मी हेल्प कर रही थी लगेज खोलने में, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं बिल्कुल सीज़र के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। और वेट करते-करते जो है मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। फिर मैंने चेंज किया और ये जो सूट है मेरी सास ने मेरे लिए लाया था और मम्मा को भी बोला कि तुम भी चेंज कर लो। ख़ैर मम्मा ने तो फ़ेर नहीं पहना था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है मीसम की बात सबसे करवाई, इसका वीडियो वगैरह कैप्चर किया, इसकी रील वगैरह बनाई। और फिर क्या होता है कि फिर हमें खाना भी खाना था, बट मेरे शौहर और उसकी बुआ वो आ नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है, फिर एकदम से उन्होंने कॉल किया हम बाहर हैं, तो हमने चलो बाद में खाना खा लेते हैं। और इसके लिए ईदी आई थी, बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे और जो है सारी उन्होंने तैयारियां बहुत अच्छे से की थी। और ये जो है ये मेरे लिए आया था और इस के लिए ये 2 गिफ्ट्स आए थे, ये और एक और गिफ्ट वो शायद मैंने कैप्चर नहीं किया, आई थिंक किया है। तो इसको बुआ जो है वो प्यार मोहब्बत कर रही थी, खैर बहुत ज़्यादा लाडला है वो उनका। और फिर मैंने जो है सारे वीडियोस कैप्चर किए। अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा कोई पैम्पर करता है, चाहे थोड़ी सी भी मेहनत मशक्क़त की जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत पैसे नहीं लगते, बस थोड़े से एफ़र्ट्स लगते हैं। फिर इनके लिए चाय वगैरह तैयार की और फिर इनको थोड़ा-सा हँसाया बिकॉज़ मैं फ़नी तो हूँ, बट सीज़र के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मैं बात नहीं कर पाती हूँ। फिर हम बोर हो गए और मैंने थोड़ा-सा फ़ोर्स किया अपने हस्बैंड को, थोड़ा इंसिस्ट किया प्लीज़ थोड़ा-सा कि बाहर ले जाओ हमें और बाहर घुमा के ले आओ हमें। तो एकदम से वो मना कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि कॉल आ गया, चलो रेडी हो जाओ। हम निकले बाहर और देखा कि हम अकेले थे। तो मैंने कहा कि मीसम की जो दोनों बुआ है उनको भी बुलाओ, तो हम सारे जो है घूमने गए। पहले तो हम गए थे दूसरे साइड से, फिर मैंने कहा पहलगाम जाएँगे कि थोड़ा-सा हम भी एन्जॉय कर लें। और आज पहली बार फ़ील हो रहा था कि मैं भी माँ बन चुकी हूँ। पहले ही फ़ील हो चुका था, बट ये बेबी को कैरी करना अकेले अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। फिर हमने मैगी वगैरह, चाय वगैरह पी और बहुत ज़्यादा ठंड थी और एकदम से ही हमें लगा कि नहीं यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मीसम जो है बहुत ज़्यादा काँप रहा था ठंड से। तो हम वहाँ से निकले, ट्रैफ़िक जैम बहुत ही ज़्यादा था। तो जैसे ही हम अपने घर की तरफ आए और बहुत धूप खिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, वरना मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ जाता। और
फिर हम घर पहुँचे एकदम से, तो मेरा वही बैक पेन स्टार्ट हुआ और मीसम भी बहुत बीमार हो चुका था। फिर मैंने उसको दवाई लगाई और ये सारे नोज़ल वगैरह उसे लगा दिए और थोड़ी सी दवाई भी दी, ड्रॉप वगैरह। फिर सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट आई डोंट नो कि वो सो नहीं रहा था। फिर हम कश्मीरियों की आदत है कि हम जो है कांगड़ी में इसे कहते हैं, कश्मीर में इज़बन वगैरह जलाते हैं। तो ये हमारी शर्त होती है कि इससे अगर कोई भी बच्चा डर जाए बाहर, जो बहुत ही छोटा हो, तो इससे भूत वगैरह भाग जाते हैं। खैर, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, तो मैं इन सब चीज़ में यकीन नहीं रखती। फिर मैं उसको सुलाने की कोशिश करके, तो अल्लाह का शुक्र है वो सो गया और मैंने सारा सामान समेटने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी कुछ खा लूँ। फिर सोचा पहले वॉइस ओवर करूँ, उसके बाद देख लेते हैं। और ये था हमारा आज का दिन ईद का। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, गुड नाइट।